और आगे बढ़ेंगे खबरों में। हाल ही में एनसीआरबी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि पिछले 3 सालों में देश में 17,299 किसानों ने आत्महत्या की है, जिनमें एक भी हरियाणा का किसान नहीं है। इसी के साथ एनएसएसओ के सर्वे के मुताबिक हरियाणा उन 3 राज्यों में शामिल हो गया है जिनके किसान परिवारों की मासिक आय 20,000 से ज्यादा है। ऐसे में हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का कहना है कि हरियाणा एक ऐसा सूबा है जहां पर किसानों की फसल एमएसपी से ज्यादा दामों पर खरीदी जा रही है। हरियाणा सरकार ने किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य में कई कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। जेपी दलाल से बात की हमारी संवाददाता ईशा ठाकुर ने। उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। एनसीआरबी की हाल ही की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि बीते 3 सालों में हरियाणा एक ऐसा सूबा है देश में जहां पर किसानों ने आत्महत्या नहीं की है। इस वक्त मेरे साथ हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल जी हैं। सर, जिस तरीके से एनसीआरबी की हाल ही की रिपोर्ट आई है किसानों को लेकर, किस तरीके से आप देखते हैं इसे? देखिए, बार बार मैं बोलता आया कि किसानों के प्रति जो प्रदेश सरकार की नीति है वो हरियाणा की सर्वश्रेष्ठ है। सबसे ज़्यादा फसलें हम खरीदते हैं, सहायता किसानों की तरह तरह की स्कीम हम देते हैं, एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स की एफपीओ के माध्यम से किसानों को सहायता देते हैं और कस्टम हायरिंग सेंटर के माध्यम से देते हैं। ड्रिप इरिगेशन की उनको सिंचाई की 85% सब्सिडी देते हैं और सबसे ज़्यादा फसल हम खरीदते हैं। और मुझे खुशी है कि इस बार जो किसानों की फसल है ऊंचे दाम पर एमएसपी से ऊपर बिक रही है। कपास 11-12 हज़ार रुपये क्विंटल का है, सरसों 6-7 हज़ार रुपये क्विंटल बिक रही है। धान जो है पुराना बासमती का 4800 रुपये क्विंटल से ऊपर है और जौ का भाव भी 3,000 से ऊपर ज़्यादा है। इवन किसान को तोड़ा भी जो उसका है चारा वो 10-15 हज़ार रुपये का उसको लाभ एकड़ का हो रहा है। और मुझे कृषि मंत्री होने के नाते पूरी खुशी है। हमारे यहाँ किसान आत्महत्या क्यों करे जब उसकी देखभाल करने के लिए हरियाणा सरकार कृत संकल्प है। उनके लिए जैसे मैंने कहा है कि प्रदेश कोई भी हो देश में, किसान हितैषी हमारे से बेहतर कोई नीति है तो हमें दे, हम उसको लागू करेंगे। हमारा प्रदेश किसानों का प्रदेश है और हम किसानों की भलाई के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। सर, एक और रिपोर्ट आई है एनएसएसओ की रिपोर्ट का, अगर हम जिक्र करें उसमें भी इस बात का खुलासा हुआ है कि हरियाणा ऐसे 3 राज्यों में शामिल हो चुका है जहां पर किसानों के परिवार की आय 20,000 प्रतिमाह हो चुकी है। इसे किस तरीके से आप? नहीं, हरियाणा एक प्रगतिशील प्रदेश है और मैं समझता हूं कि हरियाणा के प्रत्येक नागरिक की आमदनी देश में सबसे ज़्यादा आने वाले वक्त में होगी और वो तभी संभव है जब हरियाणा का किसान भी खुशहाल होगा, गाँव की आर्थिक हालत भी सुधरेगी, गाँव में रोजगार के साधन भी होंगे और हरियाणा का किसान जो हमारी नीतियाँ हैं, फसलों का विविधीकरण करके, बागवानी करके, पशुपालन करके, मछली पालन करके, इस तरह से डाइवर्सिफाई हो और किसानों के बच्चे जो हैं, जो प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की स्कीम है 1 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, उसके तहत जो योजनाएं बनाएं, 2-2 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट करें तो किसान खुशहाल होगा। किसान को नौबत की सोचने की जरूरत ही नहीं है कि वो आत्महत्या की करने की जरूरत उसको पड़े, क्यों पड़े उसको। धन्यवाद सर। ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनकी तरफ से कहा गया है कि जो एनसीआरबी की रिपोर्ट आई है और इसके अलावा एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक जिस तरीके से किसानों का जिक्र किया गया है, खासतौर से हरियाणा के, जहां पर बीते 3 सालों में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की है और इसके अलावा जो किसानों की आमदनी है उसमें भी बढ़ावा हुआ है। इनका कहना है जिस तरीके से हरियाणा एक ऐसा सूबा है देश भर में जिसमें करीब करीब 14 ऐसी फसलें हैं जिन्हें एमएसपी से ऊंचे दाम पर यहाँ पर खरीदा जाता है। यही वजह है कि जो किसानों की हालत है हरियाणा में उसमें काफी ज्यादा सुधार हुआ है। कैमरामैन गणेश के साथ नेटवर्क 10 के लिए चंडीगढ़ से ईशा ठाकुर।